गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी अपने घरों पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं हेमंत कुमार सिंह, प्रवक्ता गणित GRV इंटर कॉलेज राठ हमीरपुर से आपके लिए आज एक नई वीडियो लेके आया हूं। और इस वीडियो में हम पाठ संख्या 1 की विविध प्रश्नावली में जो सवाल हैं वो आपको हल कराएंगे। पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.4 के सभी सवाल हल कर लिए हैं और मैं आशा करता हूं आप सभी ने वह सवाल किए होंगे। और एक और बात मैं आप लोगों से करना चाहता हूं कि ये जो वैश्विक महामारी कोविड-19 से बचने के जो भी दिशा निर्देश सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं, जो भी उपाय बताए जा रहे हैं, उनका कड़ाई से पालन करें और करवाएं। और छात्र छात्राओं से मेरी अपील है कि वो सभी अपने एंड्रॉयड फ़ोन में दीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लें, जिसमें पूरा पाठ्यक्रम दिया हुआ है विषय वाइज, और अपनी पढ़ाई को निरंतर रूप से करते रहें। और आरोग्य सेतु ऐप जो भारतीय सरकार द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि डाउनलोड करें, तो वो भी आप डाउनलोड करें और आस पड़ोस में करवाएं और रिश्तेदारियों में फ़ोन करके भी उसको डाउनलोड करवाएं। तो ज़्यादा वार्तालाप ना करते हुए मैं आज की वीडियो प्रारंभ करता हूं। देखिए, पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.4 के सभी प्रश्न हल कर लिए हैं, जिसमें हमने द्विआधारी जो संक्रिया है उसके बारे में चर्चा की, क्रम विनिमय के बारे में चर्चा की, साचर नियम के बारे में चर्चा की, तस्मक अवयव और प्रतिलोम अवयव के बारे में हमने बता दिया। अब यह प्रश्नावली है एक्सरसाइज 1 मिसलिनियस, यानी कि विविध प्रश्नावली, यानी कि इसमें अब तक जो भी हमने पाठ संख्या 1 में सीखा है उसी से जुड़े हुए सवाल हैं। तो कुछ सवाल हम इस प्रश्नावली में कराएंगे आज। तो आइए देखें इसमें कैसे सवाल हैं और कैसे हमें उनको करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यह सवाल संख्या 2 है। मान लीजिए कि f w से w में कोई फलन है और fn परिभाषित है n-1 यदि n विषम है, तथा fn परिभाषित है n+1 यदि n सम है। सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है। f का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, जहां पर w समस्त पूर्णांकों का समुच्चय है। तो आइए इसको कैसे हल करेंगे ये हम बताते हैं। तो इस सवाल संख्या 2 को हल करेंगे हम। तो इसमें दिया गया है कि f w से w में एक फलन है। यहाँ दिया गया है कि f w से w में फलन है और fn परिभाषित है n-1 जब n विषम हो। n-1 fn का मान n-1 है जब n विषम है, ठीक है, और n+1 जब n सम है, ठीक है। तो इसके बारे में चर्चा करनी है कि एकाएकी आच्छादक है कि नहीं, क्योंकि हमें व्युत्क्रमणीय यानी कि इन्वर्टिबल फंक्शन दिखाना है। और हमने पिछली प्रश्नावलियों में सीखा है कि जब हमें इन्वर्टिबल फंक्शन यानी कि व्युत्क्रमणीय फलन किसी फलन को दिखाना है तो हम एकाएकी और आच्छादक सिद्ध करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, यदि m, n w प्रांत के हैं, ठीक है, m, n w यानी कि प्रांत के हैं, तो इस प्रकार
कि एफ एन बराबर एफ एम। अब इसमें केस दो बनते हैं, एन विषम भी हो सकता है और एन सम भी हो सकता है। तो यहाँ लिखें यदि केस फर्स्ट, यदि एन विषम है और एन सम है तो एफ एन जब एन विषम है तो एन माइनस वन और एम विषम है तो एम प्लस वन, यानी कि एन माइनस एम बराबर दो। एन माइनस एम बराबर दो। एन कैसा है? विषम संख्या, और एम कैसी है? सम संख्या। विषम संख्या मान लेते हैं 3 और सम संख्या मान लेते हैं 2। तो हम जानते हैं 3 माइनस 2 करने पर 1 आता है, 2 कभी नहीं आएगा, ये असंभव है, यह असंभव है, यह संभव नहीं है। ऐसे ही यदि n सम है, n सम और m विषम हो, विषम है, तो ये n सम है तो n प्लस वन और m विषम है तो m माइनस वन, यानी कि यहाँ से भी निष्कर्ष n माइनस m बराबर 2, जो कि असंभव है, यह आ ही नहीं सकता। कोई सी भी संख्या आप n और m में रख के देखिए, मतलब n को आप सम लीजिए और m को विषम लीजिए, तो n माइनस m कभी भी 2 नहीं आएगा, कभी भी 2 नहीं आएगा, इसलिए ये भी असंभव है। यानी कि यदि अब हम लेते हैं, यदि m और n दोनों ही विषम है, विषम है, तो अगर दोनों ही विषम लिए जाते हैं तो Fn बराबर Fn का मतलब हो गया कि विषम का मतलब m माइनस वन यहाँ से आएगा और n माइनस वन यहाँ से, सॉरी उल्टा कर दिया, n माइनस वन यहाँ और m माइनस वन यहाँ आएगा। 1 से 1 कट जाने पर n बराबर m आएगा, ठीक है। और यदि m और n दोनों ही सम है, दोनों ही कैसे हैं? सम है, तो यहाँ n प्लस वन और यहाँ m प्लस वन, यहाँ 1 से 1 कट जाएगा, तो ये भी n बराबर m, यानी कि इन दो केसों को छोड़ दे तो इन दो केसों पर हमारी जो इकाई की शर्त होती है वो पूरी हो रही है। अतः f इकाई की फलन है, जबकि n और m सम हो या विषम हो, ठीक है। यानी कि n और m सम होने पर या विषम होने पर f इकाई की फलन आ रहा है। पुनः हम देखें कि प्रत्येक अवयव W सहप्रांत के प्रत्येक अवयव सहप्रांत का प्रत्येक अवयव विषम, यानी कि 2r प्लस 1 या सम 2r,
है ना, या तो विषम अवयव हो 2r+1 के रूप में या सम अवयव हो 2r के रूप में। प्रतिबिंब है W प्रांत के अवयव का। अब चेक कर सकते हैं, यदि मैं n को विषम लूं तो मतलब 3 ले लिया मैंने तो ये 2 आएगा, है ना, और मैं सम लूं 4 ले लूं तो ये 5 आएगा, यानी कि 3 और 5 प्रतिबिंब है W प्रांत के, है ना। तो इसी तरीके से इसमें अगर बात करो W क्या है, इसमें पूर्णांकों का समुच्चय है, तो हम यह कह सकते हैं यहाँ से सभी फॉर ऑल y belongs to W implies that x belongs to W, यानी कि इस बात से हम ये कह सकते हैं कि y यदि W सहप्रांत का लेते हैं पर हम x प्राप्त करते हैं प्रांत का, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि f आच्छादक है, f इकाई भी है, f आच्छादक भी है, अतः f इकाई की आच्छादी फलन है। और जब कोई फलन इकाई की आच्छादी फलन होता है यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन होता है तो वो इन्वर्टिबल यानी कि व्युत्क्रमणीय भी होता है, तो f व्युत्क्रमणीय फलन है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। और जब कोई फलन व्युत्क्रमणीय होता है यानी कि कोई फंक्शन इन्वर्टिबल होता है तो इन्वर्स रखता है, यानी कि यहाँ लिखेंगे f इन्वर्स विद्यमान है, ठीक है, f इन्वर्स विद्यमान है, माना कि G एक फलन है जिसका जो प्रांत है W और सहप्रांत भी W है, और Gn की परिभाषा है n-1 जब n विषम हो, ठीक है, और n+1 जब n सम हो, ठीक है। तो अब इसमें हम f इनवर्स विद्यमान दिखा दिया है तो f इनवर्स निकालना चाहते हैं, इसीलिए हमने एक नया फलन अपनी तरफ से g मान लिया, और अब हम फॉग और गॉफ निकालते हैं, यानी कि पहले हम गॉफ निकालते हैं, तो गॉफ ऑफ n बराबर कितना आएगा, g ऑफ fn, ठीक है, g ऑफ fn। अब इसमें भी केस बनेंगे, n या तो सम होगा या विषम, तो यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ करते हैं, देखिए अब इसमें हम केस बना लेते हैं कि यदि n सम है तो यहाँ से यदि निकालें गॉफ ऑफ n बराबर g ऑफ fn, और हमने कहा है कि n कैसा है, सम है तो fn कितना आता है, हम जानते हैं कि g ऑफ n+1 आएगा, है ना। और जब n सम है तो n+1 कैसा होगा, विषम, तो विषम संख्या के लिए कितना है n-1, यानी कि इसको लिखेंगे n+1-1, क्योंकि भाई ये यदि n सम होगा तो n+1 कैसा होगा, विषम संख्या होगी ना, और g विषम के लिए परिभाषित है कि n-1, तो जो भी n+1 मतलब n की जगह n+1 है यहाँ पर, तो n+1-1 कर देंगे, यानी कि 1 से 1 कट जाएगा तो n आ जाएगा, यानी कि गॉफ ऑफ n बराबर आया n, यानी कि इसको हम कह सकते हैं i ऑफ w,
ठीक है। ऐसे ही फॉग निकालते हैं, फॉग ऑफ एन सम है तो एफ ऑफ जी एन लिखा है इसको। हम जानते हैं यदि एन सम है तो जी डिफाइन होता है एन प्लस वन में, तो यहाँ लिखेंगे हम एन प्लस वन। ठीक है। अब देखिएगा यदि एन सम है तो एन प्लस वन कैसा होगा, विषम। तो ये जो ओपन होगा एन प्लस वन माइनस वन में ओपन होगा, इसको काटेंगे वन से वन तो ये भी आया एन, यानी कि फॉग ऑफ एन भी एन के बराबर आ रहा है, यानी कि जो प्रांत है वही इसका रिजल्ट है। तो यहाँ पर ये भी आई ऑफ डब्ल्यू, यानी कि दोनों से हम ये कह सकते हैं कि फॉग इक्वल्स टू गॉफ। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात इसमें, यदि एन विषम लेते हैं, यदि एन विषम है तो यदि एन को विषम लेते हैं तो गॉफ निकालते हैं, गॉफ जी ऑफ एफ एन, और एफ एन का मान कितना होगा, एन माइनस वन। सही है। तो जी ऑफ एन माइनस वन किया। हम जानते हैं विषम में से एक घट जाए तो वो सम संख्या में परिवर्तित हो जाता है, तो यहाँ पर हम जी के अंदर जो लेके आएंगे वैल्यू वो एक सम वैल्यू आएगी, क्योंकि एन हमने विषम लिया है। ये तीन में से एक घटा दें दो आता है। ठीक है, तीन में से एक घटाने पे दो आता है, तो विषम से वो सम में परिवर्तित हो जाता है। तो विषम के लिए परिभाषित है कि एन ये सम बन जाएगा तो एन प्लस वन में खुलेगा, तो एन माइनस वन प्लस वन, वन से वन कट गया, ये एन आया। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि गॉफ ऑफ एन बराबर आता है एन, यानी कि आई ऑफ डब्ल्यू। ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। इसमें गॉफ ऑफ एन निकाला, सॉरी गॉफ तो निकाले, फॉग निकालते हैं, एफ ओ जी ऑफ एन, यानी कि एन विषम है तो इसको खोलेंगे तो एफ ऑफ जी एन बनेगा, है ना। और जी एन का मान जब एन विषम है कितना है, एन माइनस वन, तो यहाँ रखेंगे एन माइनस वन। ठीक है। और हम जानते हैं कि जब एन विषम है तो ये कैसा आएगा, सम, और एफ डिफाइन किया हुआ है, परिभाषित है कि जब एफ के अंदर सम संख्या होगी तो वो खुलेगा जो भी संख्या है प्लस वन। तो जो भी संख्या क्या है यहाँ पे, एन माइनस वन प्लस वन, तो वन से वन कट गया, तो यहाँ पे भी कितना आया, एन। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि फॉग ऑफ एन बराबर एन है, यानी कि ये भी आई ऑफ डब्ल्यू है। तो यहाँ से भी निष्कर्ष ये निकलता है कि गॉफ और फॉग दोनों बराबर हैं। और जब दोनों में, यहाँ भी हमने यही कंडीशन निकाली, फॉग और गॉफ बराबर, यहाँ भी फॉग और गॉफ बराबर है, इसका मतलब है कि एफ इनवर्स बराबर जी है। और जी को देखें आप, जी एन, एन माइनस वन, एन विषम, एन प्लस वन जब एन सम, तो बिल्कुल वही है जो एफ है, जी बराबर एफ, यानी कि यहाँ से कह सकते हैं कि एफ इनवर्स बराबर एफ है, यानी कि एफ का प्रतिलोम स्वयं एफ ही है। यहाँ लिख दीजिएगा एक लाइन और, यहाँ जगह नहीं है इसलिए नहीं लिख रहे हैं। अब लिखिएगा, यहाँ से यह प्राप्त होता है कि एफ का प्रतिलोम एफ ही होगा। समझ में आ गया, एफ का प्रतिलोम एफ ही होगा। ठीक है, ये सवाल बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, इसको आप कॉपी कर लीजिए। अगले सवाल को देखते हैं। चलिए देखिए अगला सवाल, यह चौथा सवाल है। यह है, सिद्ध कीजिए, इसमें दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि एफ आर से एक समुच्चय जो जिसमें कि एक्स एक अवयव है जो कि एक रियल नंबर को बिलोंग करता है और एक्स का मान माइनस एक और एक के बीच में है, जहां एफ एक्स बराबर एक्स बटे वन प्लस मॉड एक्स है। एक्स यहाँ पे एक वास्तविक संख्या का अवयव है, द्वारा परिभाषित फलन है, उसको हमें सिद्ध करना है कि एकाएकी और आच्छादक है। ठीक है, तो देखिए सवाल को कैसे हल करेंगे। तो देखिए ये चौथा सवाल है, चौथे सवाल को हल करते हैं। दिया गया है कि यहाँ पर जो फलन है एफ जो फलन है वो आर से एक समुच्चय में है, यानी कि x बिलोंग्स टू आर, और x का मान माइनस एक और एक के बीच में है, माइनस एक और एक के बीच में है। ठीक है, ये फलन है
परिभाषा दी हुई है इसकी, परिभाषित है एफ एक्स बराबर एक्स बटे 1 प्लस मॉड एक्स। ठीक है, ये इसकी परिभाषा दी गई है। इसको हमें सिद्ध करना है कि यह एकाएकी और आच्छादक सिद्ध करना है हमको। ठीक है, यहाँ सिद्ध करना है हमें एकाएकी भी है और यह कैसा है, आच्छादक भी है। तो देखें कैसे होगा ये। तो देखिएगा, यदि x और y r के लिए जाते हैं, ठीक है, इस प्रकार कि एफ एक्स बराबर एफ वाई, तो यहाँ से ये जो ओपन करेंगे एफ एक्स तो ये आएगा 1 प्लस मॉड एक्स और ये होगा y अपॉन 1 प्लस मॉड वाई। ठीक है, अब x और y के लिए इसमें कुछ संभावनाएं हैं कि x धनात्मक हो सकता है, y भी धनात्मक हो सकता है, या x धनात्मक y ऋणात्मक, या x ऋणात्मक y धनात्मक, या y x और y दोनों ही ऋणात्मक। तो हम चारों ही केसों पे इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जब x नेगेटिव हो और y पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक, x ऋणात्मक हो और y धनात्मक हो, पॉजिटिव हो, तो यह x बटे, जब ऋणात्मक है तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा और यहाँ y बटे 1 प्लस वाई हो जाएगा। इसको हल करें तो देखिएगा, x में 1 प्लस वाई का गुणा हो जाएगा और y में 1 माइनस एक्स का गुणा हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो ये आएगा x प्लस एक्स वाई, वाई माइनस एक्स वाई। इसको इधर ले आए तो ये होता है 2xy बराबर y माइनस एक्स। ठीक है, अब हम जानते हैं कि y माइनस एक्स 0 से बड़ा आएगा, क्योंकि y धनात्मक है और x ऋणात्मक है। y माइनस एक्स बड़ा आएगा, जबकि 2xy गुणा करने पर ये 0 से छोटा आएगा। तो ये बराबर हो ही नहीं सकते, ये बराबर बन ही नहीं सकता, असंभव हो गया। ठीक है, ऐसे ही जब x धनात्मक हो, पॉजिटिव, तथा y ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव हो, तो क्या शर्त बनती है, तब देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पर हम देखें कि x बटे 1 प्लस एक्स हो जाएगा, y बटे 1 माइनस वाई हो जाएगा। इसको हल करें तो x गुणे में 1 माइनस वाई बराबर y गुणे में 1 प्लस एक्स बनता है। ठीक है, इसको हल करें तो x माइनस एक्स वाई और ये y प्लस एक्स वाई, इसको इधर ले जाएं तो ये बनता है x माइनस वाई बराबर 2xy। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, हम जानते हैं कि x माइनस वाई, क्योंकि x धनात्मक है और y ऋणात्मक है, तो x माइनस वाई कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, यानी कि 0 से बड़ा आएगा, परंतु 2xy 0 से छोटा आएगा, तो ये भी असंभव है, ये भी केस नहीं होगा। तो यानी कि इसमें अगर इन दोनों में से कोई एक धनात्मक और कोई एक ऋणात्मक होगा तो असंभव आता है। यानी कि हम ये कहें, जब x और y दोनों ही धनात्मक हो, तो क्या बनेगा, देखें, x बटे 1 प्लस एक्स, y बटे 1 प्लस वाई। इसको हल करेंगे आप तो पाएंगे x गुणा 1 प्लस वाई, यानी कि इसका इसमें गुणा हो जाएगा और इसका इसमें, तो y गुणा 1 प्लस एक्स। इसको हल करेंगे तो x प्लस एक्स वाई, वाई प्लस एक्स वाई, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, यानी कि x बराबर y आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब देखिए, जब x और y
दोनों नेगेटिव हो, यानी कि ऋणोत्तर हो, तो क्या होगा? तो देखिए इसको हल करते हैं। मॉड एक्स और मॉड वाई दोनों ही माइनस में खुलेंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम x बटे 1 माइनस एक्स और y बटे 1 माइनस वाई। इसको आगे हल करेंगे तो x कोष्टक में 1 माइनस वाई और y कोष्टक में 1 माइनस एक्स। ठीक है, इसको फिर हल किया तो x माइनस एक्स वाई और y माइनस एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई गया, तो यहाँ से भी x बराबर y। यानी कि इन दोनों केसों पर जब x और y धनात्मक हों या x और y दोनों ही ऋणोत्तर हों, ऋणात्मक हों, तो हम कहेंगे कि f एकैकी फलन है। जब x और y दोनों ही या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक हो, तो f एकैकी फलन है। एकैकी फलन। तो ये तो सिद्ध हो गया कि जब x और y दोनों धनात्मक या ऋणात्मक होंगे तो f एक एकैकी फलन होगा। ठीक है, अब बात करते हैं आच्छादक के लिए। तो जा देखें, तो आच्छादक के लिए कैसे करेंगे? देखिए, माना कि y बिलोंग्स टू y, x बिलोंग्स टू r, यानी सेप्रान जो दिया हुआ है इसका -1 से यहाँ पे y बिलोंग्स टू r करना। चलो इसके सीधे ही लिख दो, यानी कि इसका मतलब है कि जो y है वो -1 से 1 तक है। ठीक है, इसका मतलब ये। तो y ऋणात्मक भी हो सकता है और y धनात्मक भी हो सकता है, लेकिन -1 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। तो देखें इसको, यदि y ऋणात्मक है तो x बराबर कितना आएगा? y बटे 1 प्लस वाई। ठीक है, इस प्रकार इसको हल कर लीजिएगा, आ जाएगा। इस प्रकार के f(x) और यहाँ मान रखेंगे x का, तो y बटे 1 प्लस वाई। ठीक है, इसको हल करें तो f1 प्लस वाई ये आ गया। ठीक है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि y ऋणोत्तर होगा, मतलब ऋणात्मक होगा, -1 से तो छोटा ही है। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी, ये जो अंदर वैल्यू आएगी f के अंदर, ये कैसी आएगी बताइए? ये वैल्यू मॉड में जाएगी, लेकिन ये नेगेटिव है, ये ध्यान रखना है हमको कि ये नेगेटिव है। तो देखिएगा इसको कैसे हल करेंगे आप। देखिए यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इसको परिभाषित करें तो ये बनता है y बटे 1 प्लस वाई। ठीक है, और 1 प्लस मॉड में y प्लस 1 प्लस वाई। ठीक है, यहाँ से बात समझ में आ रही है। परिभाषा f(x) की मालूम ही है हमको कि x बटे 1 प्लस मॉड x, तो वही कर दिया हमने, x ये पूरा रख दिया। अब देखें कि y ऋणोत्तर है, y कैसा है? ऋणोत्तर है। तो इसको हल करेंगे तो y बटे 1 प्लस वाई बटे में 1, और ये क्या बन जाएगा? क्योंकि y ऋणोत्तर है तो माइनस का साइन आएगा, तो प्लस माइनस का y बटे 1 प्लस वाई। ठीक है, यहाँ नहीं आएगा क्योंकि ये तो 1 से छोटी ही रहेगी वैल्यू। ठीक है ना, क्योंकि y ऋणोत्तर होगा लेकिन -1 से बड़ा है, तो 1 में जब -1 से छोटी वैल्यू रखी जाएगी, बड़ी वैल्यू रखी जाएगी, तो ये कैसी आएगी? पॉजिटिव ही आएगी, धनात्मक ही आएगी। ठीक है, इसलिए इसका साइन नहीं बदलेंगे, केवल ऊपर वाले का बदलेगा। तो यहाँ से अगर इसको हल करें तो y बटे 1 प्लस वाई। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस वाई प्लस माइनस माइनस वाई बटे 1 प्लस वाई। 1 प्लस वाई से 1 प्लस वाई कट गया, y से y कट गया, तो y बटे 1 यानी कि y आ गया। तो f(x) इक्वल्स टू कितना आया? y आ गया। ठीक है, अब यदि यहाँ पे भी यदि कर लीजिए, यदि y नेगेटिव है
अब यदि y पॉजिटिव यानी कि धनात्मक है और y का मान -1 और +1 के बीच में है, तो इस प्रकार इस प्रकार नहीं, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर कितना होगा बताइए जरा। जैसे यहाँ हमने जब y ऋणात्मक लिया था तो 1 + y बना था, यहाँ धनात्मक लेंगे तो यहाँ y/1 - y बनेगा। ठीक है, इस प्रकार के fx और x का मान रख देंगे, तो x का मान ये रहा y/1 - y। क्योंकि y धनात्मक है तो पहले इसको परिभाषित कर लें, तो यहाँ पे आ जाएगा y/1 - y 1 प्लस मॉड में y/1 - y। ठीक है, चूंकि y धनात्मक है इसलिए चिन्ह नहीं बदलेगा y का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे y/1 - y 1 प्लस y/1 - y। इसको हल करें तो y/1 - y बटे में 1 - y प्लस y/1 - y। 1 - y से 1 - y कट गया, y से y कट गया, आ गया y/1 यानी कि y। तो यहाँ से भी हमारा क्या आ रहा है, fx बराबर y आ रहा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सभी y जो कि x बिलोंग्स टू r और x का मान -1 से 1 के लिए x हमारा किसका आ रहा है, r का आ रहा है। तो f आच्छादक फलन है। अतः f इकाई की आच्छादित फलन लंबे हैं प्रश्न लेकिन आसान है, समझना जरूरी है आपको। बहुत ही आसान प्रश्न था ये भी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका 9वां प्रश्न। देखिए, इसमें दिया गया है कि किसी प्रदत्त अरिक्त समुच्चय x के लिए एक द्वयाधारी संक्रिया स्टार px क्रॉस px से px पर विचार कीजिए, जो a स्टार b बराबर है a इंटरसेक्शन b, और इसमें a और b px के अवयव हैं। px यहाँ पर परिभाषित है समुच्चय x का घात समुच्चय यानी कि पावर सेट आपने पढ़े हैं 11वीं कक्षा में। सिद्ध कीजिए कि इस संक्रिया का तस्मक अवयव x है तथा संक्रिया स्टार के लिए px में केवल x व्युत्क्रमणीय अवयव है, यानी कि एक ही इन्वर्टिबल एलिमेंट यानी कि अवयव है। तो देखें इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे, या देखिएगा। तो देखिए इस सवाल को इस तरीके से हल करेंगे। यहाँ पर x का घात समुच्चय px है, पावर सेट px है, यानी कि और दिया हुआ है कि a, b जो सेट है समुच्चय है वो px के अवयव है। तो यहाँ से निष्कर्ष ये निकलता है कि a सबसेट है x का और b भी सबसेट है x का। ठीक है, a सबसेट है x का और b भी सबसेट है x का। ये बात तो समझ में आती है। ठीक है, क्योंकि x का घात समुच्चय px है। ठीक है, दूसरी बात जो संक्रिया इन्होंने बताई है x जो बाइनरी ऑपरेशन है, द्वयाधारी संक्रिया है, वो px क्रॉस px से px में है, और परिभाषा है इसकी कि a स्टार b बराबर a इंटरसेक्शन b। ठीक है, ये इसकी परिभाषा दी गई है। तो यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि x इसका तस्मक अवयव है और इसका हमें
व्युत्क्रमणीय अवयव भी ज्ञात करना है। ठीक है, और ये बताना है कि x ही केवल इसका एक व्युत्क्रमणीय अवयव होगा और तस्मक अवयव भी x ही है। तो देखें आप, तस्मक अवयव के लिए तस्मक अवयव के लिए यदि x, a हम px के अवयव मानते हैं तो a स्टार x बराबर a इंटरसेक्शन x होगा, है ना। और हम जानते हैं कि a सबसेट है x का, तो a इंटरसेक्शन x कितना आएगा, a आएगा। ऐसे ही जब हम x का इंटरसेक्शन a से करेंगे तो x इंटरसेक्शन a आएगा, और a सबसेट है x का, उपसमुच्चय है x का, इसीलिए इसका भी रिजल्ट a ही आएगा। तो ये जो कंडीशन है, यानी कि इसको लिख सकते हैं कि a स्टार x बराबर x स्टार a बराबर a आ रहा है। इसका मतलब ये जो x है यह इसका तस्मक अवयव है। अतः यहाँ पे लिख सकते हैं कि x px में या ऐसे लिखें सीधे सीधे, x एक तत्समक अवयव है। ठीक है, पुनः a, b हमने a, b, x अवयव लिए px के। ठीक है, a, b, x किसके लिए, हमने px के लिए, और इसमें हम प्रतिलोम अवयव के लिए सिद्ध कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि a स्टार b बराबर x हो या b स्टार a बराबर x हो, जब भी हम कह सकते हैं कि a और b प्रतिलोम हैं। यानी कि अगर हम ये वाली कंडीशन लें कि a स्टार b बराबर x, यानी कि a इंटरसेक्शन b बराबर x, ठीक है, a इंटरसेक्शन b बराबर x, इसको पहली कंडीशन मान लीजिए। ठीक है, और दूसरी कंडीशन देखिए आप, b स्टार a बराबर x, यानी कि b इंटरसेक्शन a बराबर x। ठीक है, यह जब भी संभव है, पहली व दूसरी जब ही संभव है, जबकि a बराबर b हो और दोनों बराबर x के हो, है ना। इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि x ही व्युत्क्रमणीय केवल x ही व्युत्क्रमणीय अवयव है, नहीं तो और कोई इसमें केस बनता ही नहीं है। समझ में आ गया। देखिए इसमें यहाँ पर x का घात समुच्चय px था और a, b px के अवयव थे, यानी कि a सबसेट होगा x का और b भी सबसेट होगा x का। स्टार जो संक्रिया है द्वयाधारी वो px क्रॉस px से px में है, और a स्टार b डिफाइन किया हुआ a इंटरसेक्शन b। तस्मक अवयव के लिए हमने एक x ले लिया और एक a ले लिया px का। a स्टार x लगाया, a के बराबर आना चाहिए, तो a स्टार x कितना होता है, a इंटरसेक्शन x a के बराबर आ रहा है, x स्टार a भी a के बराबर आ रहा है, यानी कि a स्टार x और x स्टार a बराबर a है, यानी कि x इसमें एक तस्मक अवयव निकल आया, सिद्ध हो गया। पुनः a b और x हमने px के अवयव लिए, a स्टार b और b स्टार a यदि x के बराबर होगा तो a और b एक दूसरे के प्रतिलोम कहे जाएंगे, प्रतिलोम अवयव कहे जाएंगे। तो हमने देखा कि a स्टार b लगाते तो a इंटरसेक्शन b बराबर x आता है, और b स्टार a बराबर x लगाते तो b इंटरसेक्शन a बराबर x आता है। पहली और दूसरी जब ही संभव है जबकि a और b बराबर हों किसके, x के। तो यदि
ए और बी एक्स के बराबर होंगे तो केवल एक्स ही व्युत्क्रमणीय अवयव आएगा। समझ में आया? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। तो ये आज की वीडियो का अंतिम सवाल है, यह 14वां सवाल है इस प्रश्नावली का। तो जरा देखिएगा, यह है, इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित प्रकार के समुच्चय जो कि दिया हुआ है 0 1 2 3 4 5 में एक द्वयाधारी संक्रिया स्टार परिभाषित कीजिए। ए स्टार बी के मान 2 हैं, ए प्लस बी जबकि ए प्लस बी छोटा है 6 से, और जब ए प्लस बी या तो बराबर हो 6 के या बड़ा हो तो ए प्लस बी माइनस 6। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि शून्य इस संक्रिया का तत्समक अवयव है तथा समुच्चय का प्रत्येक अवयव ए जब 0 ना हो तो व्युत्क्रमणीय है, इस प्रकार कि 6 माइनस ए का प्रतिलोम है। इस सवाल को हम हल करते हैं, यह आज की वीडियो का अंतिम सवाल है और आपके पाठ संख्या 1 का भी अंतिम सवाल है। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिएगा इस सवाल को। तो देखिए हल करते हैं इस 14वें सवाल को। मान लीजिए या माना कि समुच्चय x जो कि दिया गया है 0 1 2 3 4 5, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 ये समुच्चय दिया गया है। इसमें एक द्वयाधारी में एक द्वयाधारी संक्रिया यानी कि बाइनरी ऑपरेशन द्वयाधारी संक्रिया स्टार इस प्रकार है, इस प्रकार है कि ए स्टार बी बराबर है ए प्लस बी और ए प्लस बी माइनस 6। ए प्लस बी जब है जब ए प्लस बी का मान 6 से छोटा है और ए प्लस बी का मान 6 या 6 से बड़ा है तब यह है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आती है। ये आपको प्रश्न में दिया गया है, हमें प्रश्न में 0 को तत्समक अवयव सिद्ध करना है। ठीक है, तो तत्समक अवयव के लिए तत्समक अवयव के लिए हम जानते हैं कि ई स्टार ए बराबर ए होना चाहिए और ए स्टार ई भी बराबर ए होना चाहिए। तो यदि हम इसको हल करते हैं तो ई स्टार ए बराबर ए, यानी कि यहाँ से हम ई प्लस ए बराबर ए कर देंगे और ई का मान जब 0 लेंगे जभी इसमें ये ए के बराबर आ सकता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ई बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। ऐसे इसको भी हल करेंगे तो ई बराबर 0 आ जाएगा, या हम ये भी कह सकते हैं 0 प्लस ए ही ए देगा। ठीक है ना, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 0 यानी कि 0 तत्समक अवयव है। ठीक है, अब माना कि x बराबर 0 1 2 3 4 5 समुच्चय, ठीक है, और तथा या और 0 तत्समक अवयव है। तो देखिएगा यहाँ पे हमने ये सिद्ध कर दिया है कि 0 तत्समक अवयव है ना। अब हम ये जो अगला भाग है इसका उसमें दिखाना है हमको कि a का प्रतिलोम 6 माइनस a हमें सिद्ध करना है। तो देखें उसको कैसे करेंगे। तो इसका मतलब ये है एक अवयव a ऐसा होगा x में, इस प्रकार होगा, एक अवयव a बिलोंग्स टू x प्रतिलोमी होगा
जब कोई दूसरा अवयव भी, जब b बिलोंग्स टू x हो और a स्टार b बराबर 0 हो जाए या b स्टार a भी 0 हो जाए, है ना। अर्थात इसको अगर मैथमेटिकली कहा जाए, के रूप में कहा जाए, तो a स्टार b बराबर क्या है, a प्लस b, है ना। a प्लस बी है, यानी कि यहाँ पे हम a प्लस बी, अगर देखो परिभाषा में ये तो दिया होगा कि a स्टार b a प्लस बी, और a प्लस बी जब 6 के बराबर नहीं है, और a प्लस बी माइनस 6 जब a प्लस बी 6 से बड़ा या बराबर, यही तो दिया गया है। तो इसमें हम a प्लस बी बराबर 0 कर सकते हैं और इसको a प्लस बी माइनस 6 बराबर 0 कर सकते हैं, या फिर b प्लस a बराबर 0 और यहाँ पे हो जाएगा b प्लस a माइनस 6 बराबर 0, है ना। क्योंकि देखिए a स्टार b बराबर 0 की पहली ऊपर वाली कंडीशन है दोनों की, और b स्टार a की नीचे वाली कंडीशन। तो यहाँ से हम a बराबर माइनस b कह सकते हैं, या b बराबर a माइनस 6 माइनस a। चूंकि a 0 के बराबर नहीं है, तो a बराबर माइनस बी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि a बराबर 0 नहीं लेना हमको, यहाँ से हम यह कह सकते हैं, कि a और b प्रतिलोमी है, जिसमें a इनवर्स b बराबर b, और a इनवर्स b का मान कितना है, 6 माइनस a, ठीक है। ये समझ में आ गया। देखिएगा, एक अवयव हमने शून्य को निकाल लिया, तस्मक अवयव हम जानते हैं कि प्रतिलोमी के लिए a स्टार b बराबर तस्मक अवयव यानी कि 0 के बराबर होना चाहिए, तो a प्लस बी बराबर 0 या b प्लस a बराबर 0। ऐसे ही a प्लस बी माइनस 6 बराबर 0 या b प्लस a माइनस 6 बराबर 0 होना चाहिए। यहाँ से दो कंडीशन निकलती हैं, a बराबर माइनस बी या b बराबर 6 माइनस a। और यदि हम b को इन समुच्चय को कोई भी अवयव लेते हैं 0 के अलावा, क्योंकि a बराबर 0 तो लेना ही नहीं है, तो यहाँ पे 1 लिया मैंने b को, तो 1 रखने पर a बराबर माइनस 1 बनता है, इसीलिए ये कंडीशन तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि a और b दोनों पॉजिटिव ही रहेंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन फेल हो गई। अब यहाँ पे ये कंडीशन रह गई, तो हम ये कह सकते हैं कि a और b प्रतिलोमी हैं और a इनवर्स बराबर b है, और b का मान कितना है, 6 माइनस a। तो ये सवाल समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये आपकी प्रश्नावली का अंतिम सवाल था, और इसके बाद जो भी आपसे प्रश्न ना बने वो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, हम उनको हल करके आपको भेज देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।